तो आइए शुरू करें हम सीक्वेंसेस का छठा लेक्चर और लिमिट्स का तीसरा लेक्चर। लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको लिमिट का कंसेप्ट दिया, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का कंसेप्ट दिया, कुछ रिजल्ट बताएं, लिमिट की टोपोलॉजिकल मीनिंग बताएं। ध्यान रखिएगा उसमें लिमिट की टोपोलॉजिकल मीनिंग ये है कि शुरू के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़कर सारे टर्म्स, अगर L लिमिट है तो L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में एक्यूमुलेटेड है, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिलहाल फिर लिमिट के दूसरे वीडियो में मैंने आपको लिमिट निकालने की 4 टेक्निक्स बताई थी। वो 4 टेक्निक्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड। नंबर 2, डिरिचले थ्योरम, डिरिचले थ्योरम पर बेस्ड। थर्ड, बाय डेफिनिट इंटीग्रल। एंड फोर्थ, बाय डायरेक्ट अप्रोच, बाय डायरेक्ट अप्रोच। इसमें डायरेक्ट अप्रोच में एक चीज़ बहुत ख़ास थी, उससे हम फिर से एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बोथ हैव द सेम मीनिंग, बोथ आर इक्विवेलेंट। जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है। ये भी बताता है इन्फिनिटीयथ टर्म, अनंतमा पद, और ये भी बताता है इन्फिनिटीयथ टर्म, अनंतमा पद। खैर, आज इस थर्ड वीडियो में हम 4 टेक्निक्स और देखेंगे। उसमें ये हैं, फिफ्थ, कॉसी फर्स्ट थ्योरम, सिक्स्थ, कॉसी फर्स्ट फार्मूला, सेवेंथ, कॉसी सेकंड थ्योरम, और एट्थ, कॉसी सेकंड फार्मूला। बस लिमिट निकालने के ही 8 तरीके होते हैं। देयर आर इन टोटल 8 टेक्निक्स टू फाइंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो आइए 1 बाई 1 हम शुरू करें। कॉसी फर्स्ट थ्योरम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस so on प्लस an अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। ऐसा एग्जाम्पल, ये टेक्निक है 5वां, एग्जाम्पल 5। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 3 टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस so on प्लस n टू दी पावर 1 बाई n अपॉन n इक्वल्स टू 1। लेट an इक्वल टू n टू दी पावर 1 अपॉन n, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1 अपॉन n। और ये लिमिट आपको हम बता चुके हैं, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू होती है 1। लॉग लेके हम लोग किए थे। अगर आपको ध्यान नहीं तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, इस लिमिट को एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ। माना L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1 अपॉन n, तो log L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log n। तो ये जो लिमिट है ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया हमने,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, log n का डेरिवेटिव 1/n और नीचे n है, n का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 1/infinity दैट इज 0। ये log l की वैल्यू है, देयरफॉर l इक्वल टू e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसी को बताते समय देखिए एक लिमिट और मिला हमें, log n/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n ना, और ये कितना आया है, इसकी वैल्यू देखो इतनी आई है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये दो स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये तो आपको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए इसे आप इनफाइनाइट सीरीज में आप देखे थे, वहाँ भी ये मिलता है। इनफाइनाइट सीरीज में डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट के क्वेश्चंस में मिलता है, सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट के क्वेश्चन में मिलता है। खैर ये रहा, बाई कॉसीज फर्स्ट थ्योरम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 टू द पावर 1/2 प्लस 3 टू द पावर 1/3 प्लस n टू द पावर 1/n अपॉन n विच इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखें, ये a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n जैसा है कि नहीं। अगर आपने an मान लिया n टू द पावर 1/n को, तो a1 कितना होगा 1, a2 कितना होगा 2 टू द पावर 1/2, a3 कितना होगा 3 टू द पावर 1/3, और ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an दैट इज 1। ये था फिफ्थ कॉसीज फर्स्ट थ्योरम। सिक्स्थ कॉसी फर्स्ट फार्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 माइनस an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन n। एग्जाम्पल 5, मैं इसी लिमिट को अब निकाल रहा हूं, अब वहां तो डीएल हॉस्पिटल रूल से निकाले थे, यहां पे हम इस फार्मूले की मदद से निकालने जा रहे हैं, क्योंकि देखो है ना an अपॉन n जैसा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n इक्वल्स टू 0। इसे देखिए, लेट an इक्वल टू log n, देन an प्लस 1 इक्वल टू log n प्लस 1। नाउ an प्लस 1 माइनस an इक्वल्स टू log n प्लस 1 माइनस log n इक्वल्स टू log n प्लस 1 अपॉन n इक्वल्स टू log 1 प्लस 1 अपॉन n। Therefore, limit n tends to infinity log n upon n, which is limit n tends to infinity an upon n, है ना, an को तुम माना था आपने log n। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए कि ये बराबर होगा इसके, इक्वल्स टू लिमिट n tends to infinity within the bracket an plus 1 minus an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और देखिए an प्लस 1 माइनस an की वैल्यू हम यहाँ तक कैलकुलेट किए थे, उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए log 1 प्लस 1 अपॉन n। तो ये कितना आएगा, ये आएगा log 1 जो कि 0 होता है। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू, इसका इवेल्युएशन हम इस फार्मूले से निकालें। ये सिक्स्थ था ना। अब आप देखें सेवेंथ, कॉसीज सेकंड थ्योरम, कॉसीज सेकंड थ्योरम।
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन इंटू an होल टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, माने कि जो सीक्वेंस an है इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तब ये फार्मूला लगेगा। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 7, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2 टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 इंटू सो ऑन इंटू n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई। लेट an इक्वल टू n टू द पावर 1 अपॉन n, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1। Now, limit n tends to infinity 1 into 2 to the power 1 upon 2 into 3 to the power 1 upon 3 into so on into n to the power 1 upon n whole to the power 1 upon n, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, लिख लें यहाँ पे whole to the power 1 upon n, which is limit n tends to infinity a1 dot a2 dot so on dot an whole to the power 1 upon n। ये आगे देखो, और इसका मान कितना होता है बाई कॉसी सेकंड थ्योरम, ये बराबर होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वल्स टू, या एक स्टेप और बढ़ा दें, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट होता है, देखो बार बार आपके सामने आ रहा है। इसके बाद 8वां कॉसी सेकंड फार्मूला। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an plus 1 upon an equals to limit n tends to infinity an whole to the power 1 upon n। इसमें भी an पॉजिटिव है for all n belonging to n। एग्जाम्पल 8a, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट जो बार बार आप यूज कर रहे हो, इसको इस फार्मूले से हम निकालेंगे। क्या करें, लेट an इक्वल टू n, देन an प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1। नाउ an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n। तो सारे टर्म पॉजिटिव है ना सीक्वेंस के, an इज पॉजिटिव। बाय दिस फार्मूला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an होल टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an plus 1 upon an equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n equals to 1। ये देखो बहुत सिंपल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है। इसकी उपयोग देखिए दो जगह हुआ, इसको हम लॉग लेकर निकालते हैं, इसको हम कॉसी सेकंड फार्मूले से भी निकाल लिए। तो जब भी देखो लिमिट आपको निकालना हो कि फंक्शन ऑफ n होल टू द पावर 1 अपॉन n, तो आपके दिमाग में दो चीजें कौन देंगी, एक कॉसी सेकंड थ्योरम और एक कॉसी सेकंड फार्मूला। कॉसी सेकंड थ्योरम में जो 1 अपॉन n पावर लगा हुआ है वो प्रोडक्ट पे लगा हुआ है ना, a1 डॉट a2 डॉट सो ऑन डॉट an,
और कॉसी सेकंड फार्मूला में जो पावर लगा हुआ है वो सिंगल टर्म पे लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट पर 1/n पावर अगर दिखाई पड़े तो कॉसी का सेकंड थ्योरम लगाएंगे, सिंगल टर्म पे 1/n पावर दिखाई पड़े तो कॉसी का सेकंड फार्मूला लगाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए इसी पर बेस्ड। एग्जाम्पल 8b, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन फैक्टोरियल n होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/n इक्वल्स टू 4, आई थिंक सो, यही मुझे ध्यान आ रहा है। तो आप कह सकते हो ना कि प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे 1/n पावर है, तो हम कॉसी सेकंड थ्योरम भी लगा सकते हैं, कॉसी सेकंड फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉसी सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको an मान लेंगे, an+1 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, फट से लिमिट आ जाएगी। यानी कि लेट an इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन फैक्टोरियल n होल स्क्वायर, देन an+1 इज इक्वल टू 2n+2 होल फैक्टोरियल अपॉन n+1 होल फैक्टोरियल होल स्क्वायर। नाउ an+1 अपॉन an निकालते हैं, यानी दिस अपॉन दिस करना है, तो हो जाएगा 2n+2 होल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n एंड दिस अपॉन दिस, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n+1 देन होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसे थोड़ा ढीला करेंगे तो क्या होगा, 2n+2 इंटू 2n+1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2n, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या क्या 2n+2 इंटू 2n+1, यही बचेगा। और यहाँ देखो ये इसको काटेगा, नीचे क्या छोड़ेगा n+1, तो नीचे आ गया n+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट से हम 2 कॉमन ले लिए तो n+1 बचेगा, n+1 कैंसिल हो गया, तो ये इतना आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद हम यहां कर दे रहे हैं therefore limit n tends to infinity factorial of 2n upon factorial n whole square whole to the power 1/n, which is limit n tends to infinity an whole to the power 1/n, it will be limit n tends to infinity an+1 upon an equals to limit n tends to infinity an+1 upon an, यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है हमने, 2 इंटू 2n+1 अपॉन n+1, n ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दीजिएगा, तो ये लिमिट कितनी आएगी 4। एक एग्जाम्पल और देख लें, 8c, ये 2 की जगह 3 कर दीजिए और होल स्क्वायर की जगह क्यूब कर दीजिए, तो ये आंसर आएगा 27। ठीक है भाई, ऐसे ही करते चलना है। इस बेस को हमने an मान लिया और फिर an+1 निकाल लिया, तो यहाँ हो जाएगा 3n+3 और ये हो जाएगा क्यूब, फिर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3n+3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे अपॉन 3n का फैक्टोरियल, और ये सही रहेगा, हो जाएगा क्यूब। इसके आगे समझ में आ रहा होगा आपके, बहुत कोई झंझट नहीं है, बस आप ध्यान से धीरे धीरे धैर्य के साथ पढ़िए, सीखिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आगे बढ़े तो फिर वही चीज़ है, ये इसको काटेगा तो यहाँ पे 3 फैक्टर छोड़ेगा ना शुरू के, 3n+3 इंटू 3n+2 इंटू 3n+1, उसके बाद तब आएगा फैक्टोरियल 3n, इससे कटेगा, यानी कि ये हो गया 3n+3
इंटू 3n+2 इंटू 3n+1 अपॉन ये इसको कटेगा, n+1 छोड़ेगा तो नीचे आएगा n+1 होल क्यूब। फिर वही चीज़ इसमें 3 कॉमन ले लो, n+1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3 इंटू 3n+2 इंटू 3n+1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ देयरफॉर ये 2n को हम 3n कर दें, इसे हम क्यूब कर दें, इतना हो गया, इतना हो गया, और उसके बाद ये इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू 3 इंटू 3n+2 इंटू 3n+1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर। तो नीचे आप n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर बन के कॉमन आएगा, वो n स्क्वायर एक n इसमें एक n इसमें कॉमन लेके काट दो तो कुल आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, इसका आंसर आ गया। तो ये जो 8b और 8c ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है तो दिमाग चकरा जाता है बच्चों की, कौन सा टेस्ट लगाएं, कौन सा क्या कराएं, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो ध्यान रखिए, जब भी होल टू द पावर 1/n दिखाई पड़े तो आप कॉशी सेकंड फार्मूला, कॉशी सेकंड थ्योरम को याद जरूर करिएगा। मिटाते हैं। तो लिमिट निकालने के कुल 8 मेथड्स, 8 विधियां, 8 तकनीकें आपको मैंने बताया। नंबर 1 बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम याद है ना, कि यदि an लेस देन और इक्वल टू cn लेस देन और इक्वल टू bn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n हो और इसकी लिमिट बराबर हो तो वही लिमिट इसकी भी होती है। ये था सैंडविच थ्योरम। डिरिचले थ्योरम, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an इक्वल्स टू l हो तो an की लिमिट 0 होती है जब मॉड l 1 से छोटा हो, और इन्फिनिटी होता है जब l 1 से बड़ा हो। डेफिनिट इंटीग्रल पे बेस्ड आपको बताया गया था। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to 5 ऑफ n, f ऑफ r बाई n 1/n इज इक्वल टू डेफिनिट इंटीग्रल। लोअर लिमिट में लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r की फर्स्ट वैल्यू लीजिए अपॉन n, ऊपर रहेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r की आखिरी वैल्यू लीजिए 5 ऑफ n अपॉन n। r बाई n की जगह x रिप्लेस करते हैं, 1/n की जगह dx रिप्लेस करते हैं। यदि इसमें कोई और n की क्वांटिटी इन्वॉल्व हो तो उसको हम रिप्लेस करते हैं उसी के लिमिट से, थीटा ऑफ n। तो ये हो गया सैंडविच थ्योरम, डिरिचले थ्योरम, डेफिनिट इंटीग्रल, और एक था डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an को l मान लेते हैं, फिर सीधी लिमिट ले करके उसमें वही रख देते हैं। उसमें ये कंसेप्ट काम आता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्वल, बोथ हैव द सेम मीनिंग। यानी अगर इसकी वैल्यू l है तो इसकी वैल्यू भी l ही होगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज तो बता रहे हैं भाई। an माने nth टर्म, n टेंस टू इन्फिनिटी तो a इन्फिनिटी माने अनंतवा पद, इन्फिनिटीथ टर्म, वही चीज तो यहाँ भी है ना। ये n+1th टर्म है, n टेंस टू इन्फिनिटी तो हो जाएगा इन्फिनिटी+1 माने इन्फिनिटी, a इन्फिनिटीथ टर्म, अनंतवा पद। ठीक है ना। तो 4 ये थे और 4 आज आपने टटका भी पढ़ा है, तो ध्यान में होगा ही होगा, ध्यान में आपके होगा ही होगा। कॉशी फर्स्ट थ्योरम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 + a2 + so on + an अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। कॉशी सेकंड थ्योरम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 डॉट a2 डॉट so on डॉट an होल टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। इसमें यही एक अतिरिक्त शर्त रहती है, सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। कॉशीज फर्स्ट फार्मूला इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 - an
और कॉसी सेकंड फार्मूला ये रहा, इसमें वही अतिरिक्त शर्त एक लगेगी। हो गए 8 टेक्निक हमने फटाफट दिखा दिया आपको। तो कंपेयर करके जरा दिमाग में सब चीज़ों को बिठा लीजिए। देखिए इसमें अपान एन है तो इसमें 1/n पावर चढ़ गया है, ये डिफरेंस है तो डिवीज़न है। वही चीज़ यहाँ भी इसमें अपान है, इसमें इंटू हो गया, पावर चढ़ गया। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सीक्वेंसेस का 6वां वीडियो है। इसके पहले भी 5 वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप देखें। पहला वीडियो है फाउंडेशन का, दूसरा वीडियो है बाउंडेडनेस का। उसमें पढ़ाया गया है कि सीक्वेंसेस बाउंडेड कब होती हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, इन्फीमम, सुप्रीमम, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सब बहुत आसान है। फिर तीसरे वीडियो में है मोनोटोनिसिटी, सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा ना, इंक्रीजिंग बट नॉट मोनोटोनिकली, डिक्रीजिंग बट नॉट मोनोटोनिकली, ये सारे कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। और चौथा जो है वो लिमिट्स है, चौथा वीडियो लिमिट्स है। इसके 3 पार्ट है, चौथा, 5वां और 6वां। लिमिट्स 1, लिमिट्स 2, लिमिट्स 3। लिमिट्स 1 में लिमिट्स का सब कॉन्सेप्ट दिया गया है, लिमिट्स 2 में 4 टेक्निक्स बताए गए हैं, और आज लिमिट्स 3 में 4 कॉन्सेप्ट्स और बताए गए हैं। सिजेरो थ्योरम, एक रिजल्ट ये भी है, दिमाग में रखिए, इस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू L1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b n इक्वल टू L2, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 b n प्लस a2 b n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a n b1 अपॉन n इक्वल टू L1 इंटू L2। ये है सिजेरो का थ्योरम, ये मैथमेटिशियन का नाम है सिजेरो। ओके, आज का काम बस यहीं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।